शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वॉचिंग लो फ्लेम। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे सहरी के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी है। तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा। इस मैदे को मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया था, तो आप भी इसको लाजमी साफ़ कर लीजिएगा। मैदे के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने उसको पहले मेल्ट कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पे फिर हम डालेंगे नमक। नमक मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जी हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक अच्छी सी डो बना लेंगे। आपने पानी बहुत एहतियात से डालना है। डो ज़्यादा ना ही सख्त होनी चाहिए और ज़्यादा ना ही नरम होनी चाहिए। एक अच्छी सी फाइन सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको आपने इस तरह अच्छी तरह मुक्की देते जाना है अब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। जी हाँ, ये देखिए डो जो है यहाँ बिल्कुल तैयार है। डो की कंसिस्टेंसी देखिए इतनी होनी चाहिए। जी हाँ, बस अब हमने यहाँ पे इसको कवर करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। हमारी जो डो है वो रेस्ट पर है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है, जिसको मैंने पहले अच्छी से चॉप कर लिया था। धनिया के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्च चॉप करके डाल देंगे। किसी तेज़ छुरी की मदद से आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। एहतियात रखनी है कि जो हरी मिर्च है वो बिल्कुल बारीक बारीक हो, क्योंकि अगर मोटी होगी तो ये हरी मिर्च हमारी फिलिंग से बाहर आ जाएगी और हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। जी हाँ, ये देखिए ये इतनी होनी चाहिए। बस 2 के करीब आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लहसुन के जो है ले लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया है। अब इसको कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, ये गार्लिक पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका और बहुत हेल्दी भी होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ले लिया है। जी हाँ, आप इसके अंदर लाल मिर्च जो साबुत वाली होती है उसको भी डाल सकते हैं, उसको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल लीजिएगा, उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। जी हाँ, बस अब हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखिए, ये इतनी नरम होनी चाहिए। बस अब डो को जो है हम काउंटर पे ले आएंगे और इसको अच्छे से दोबारा एक बार मुक्की दे लेंगे। काउंटर पे आपने मैदा डस्ट कर लेना है ताकि जो डो है वो शेल्फ पर ना चिपके। जी हाँ, बस यहाँ पे आपने इसको एक बार और अच्छे से एक मुक्की देनी है और इसके पेड़े कर लेने हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बस जी, ये देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे। आपने इसको इतना बेलना है कि ये एक पतली सी रोटी बन जाए, जैसे कि हम घर में बनाते हैं। आपने इसको इतना बेलना है कि इसके जो किनारे हैं वो सारे एक जैसे हो जाएं और कहीं से भी मोटा या पतला ना रह जाए। बस अब हमने इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑयल को लगा लेंगे। ऑयल आपने सारी तरफ लगा लेना है अच्छे से और उसके बाद इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर लेंगे। ये चीज़ें लगाने से ये होगा जो हमारी रोटी है वो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। सहरी में ये पराठा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बस अब हमने जो मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था धनिया और मसाले का, वो इसके ऊपर लगा देना है। आपने चारों तरफ फैला लेना है इसको और हल्के हल्के हाथों से या किसी चम्मच की मदद से इसको दबा देना है ताकि ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। बस जी, अब आपने इसको रोल करना स्टार्ट करना है। आपने पहले एक साइड से पकड़ के इसको रोटी को उल्टा लेना है, फिर दूसरी साइड से भी पकड़ के इसको दोबारा से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह बस इसको दोनों साइड से फोल्ड कीजिए और फिर इसको एक किनारे से पकड़कर फोल्ड करते हुए दूसरे किनारे तक ले जाइए।
ये देखिए जी, इस तरह हाथों की मदद से आपने इसको नरम हाथों से फोल्ड करते जाना है और अच्छे से एक प्यारा सा रोल बना लेना है। ये देखिए, ये एक सिलेंडर की शेप बन गई है इसकी। अब बस हमने लगाना है इसका फाइनल कट, जो कि बहुत ही ट्रिक वाला है। आपने इस रोल हुए हुए पेड़े को इस तरह से पलटा लेना है और इसके दरमियान में किसी तेज़ छुरी की मदद से कट लगा लेना है। ये देखिए, ये कट इतना गहरा होना चाहिए कि ये देखें, ये पेड़ा जो है वो 2 हिस्सों में हो जाए और ये प्यारे से लच्छे बन जाए और बहुत ही बेहतरीन किस्म का पेड़ा बनकर हमारे पास रेडी हो जाए। इसी तरह मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा बना है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। सब इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। रेस्ट पर रखने से ये होगा कि इसको आराम से हम बेल सकेंगे, बल्कि बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हाथों की मदद से ही इस तरह से बड़ी रोटी में तब्दील कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिए, हाथ की मदद से आपने इसको फैला लेना है। अगर आपसे हाथ से ना फैली जाए तो आप इसको बेलन से भी फैला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस अब आपने गरम तवे के ऊपर इसको डालना है। पहले इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लेना है, फिर इसके ऊपर ऑयल या घी लगाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो हमारा जो पराठा है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा और मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर बनाइएगा, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और अगर इस स्टेज पर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ़ौरन से रेसिपी को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बस जी, ये देखिए, हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। आप इसको सहरी में खाइए या अफ्तार में बनाइए, ये बहुत मज़े का लगेगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।